नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ के साथ। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में इस वक्त बड़ी ही तेज़ और मूसलाधार बरसात जो है वो क्षेत्र में हो रही है। और इस समय की तस्वीरें हम आपको ज़िला फतेहाबाद के जाखल मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बरसात जो है इस समय हो रही है। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस प्रकार से बरसात से पूरा क्षेत्र, पूरा सड़क मार्ग जो है वो जलमग्न हो चुका है। और इस वक्त की तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बरसात है उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं इससे बचने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ताकि तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि इस वक्त बरसात का जो मौसम है वो बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बरसात होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल जो बरसात है वो जाखल क्षेत्र में हो रहे हैं। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप जाखल मंडी ज़िला फतेहाबाद के उससे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बरसात है वो हो रही है। और इस वक्त पूरे क्षेत्र में बरसात के कारण जो पानी है वो भर चुका है, बाज़ारों में पानी भर चुका है। और कई जगहों पर जल भराव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मौसम है उसने अपना करवट लिया है और किस प्रकार से लोग जो है बचने के लिए छाते का प्रयोग कर रहे हैं। तो चाय जो है इस वक्त की चाय आपको चल रही है। तो चाय के साथ साथ अगर बात करें तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जाखल से जुड़ी हुई, जहां पर मूसलाधार बरसात जो है वो हो रही है। ऑन द स्पॉट न्यूज़ से अगर आप जुड़ चुके हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इस पेज से आप जुड़कर तमाम वो खास जानकारी हासिल कर सकते हैं। तमाम वो खास जानकारी के साथ साथ तमाम वो खास समाचार आपको तुरंत मिलते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि मूसलाधार बरसात बड़ी ही तेज़ी से जो तेज़ बरसात है वो हो रही है। और लगभग पिछले अगर हम बात करें तो 6 घंटे के दौरान ये कई बार रुक कर भारी बरसात जो है इस समय हो रही है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको जाखल मंडी से दिखा रहे हैं, जहां अब दिन के समय भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर जो है इस वक्त गुजरना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वाहनों को हेडलाइट चलाकर चलना पड़ रहा है। और इस वक्त की खास तस्वीरें आप जाखल से देख पा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मूसलाधार बरसात हो रही है। और बरसात से पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। किस तरह से वाहन चालकों को परेशानी, आम लोगों को परेशानी और वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी के साथ साथ कई जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर अभी तक आपने हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसे तुरंत फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मूसलाधार बरसात जो है वो हो रही है। और इस बरसात की अगर हम बात करें तो सुबह करीब 11:30 बजे के बाद बरसात होना स्टार्ट हुई है। और करीब 1 घंटा मूसलाधार बरसात हुई। और इसके बाद फिर रुकने के बाद फिर 2 बजे फिर से बरसात ने अपना रौद्र रूप धारण किया। लेकिन इसके बाद फिर से अब आधे घंटे से लगातार बरसात चल रही है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जाखल मंडी ज़िला फतेहाबाद से जुड़ी हुई है लाइव तस्वीरें, जहां लाइव तस्वीरों को हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जाखल मंडी से जुड़ी हुई। ज़िला फतेहाबाद में इस वक्त भारी बरसात जो है वो हो रही है। तो फिलहाल की तस्वीरों में हम आपको बता दें कि भारी बरसात से जो बाज़ारों में पानी है वो भारी मात्रा में जमा हो चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बरसात जो है वो हो रही है। और सबसे खास बात ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि बिजली विभाग के अंतर्गत किसी भी तरह का ये हादसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये आप हालात देख रहे हैं, ऊपर बिजली के मीटर जो हैं वो लगे हुए हैं और उसके ऊपर बरसात का पानी जो है वो
गिर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजली विभाग के निगम की ये कार्य प्रणाली के प्रति बड़ी लापरवाही दर्शाता है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बिजली के मीटर हैं वो चलती हुई लाइट है, बिजली चल रही है और उसके ऊपर बरसात का पानी किस तरह से बरस रहा है। और ये तस्वीरें आपको जाखल मंडी से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बिजली और पानी का कभी भी मेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बरसात का पानी है वो बिजली के मीटरों में जा रहा है और सीधे तौर पर यह संपर्क में आ रहा है। जो बिजली चल रही है, चालू सप्लाई में बिजली के अंदर पानी गिर रहा है। और ऐसे में कोई एक बड़ा हादसा अगर बात करें तो हो रहा है और बड़ा हादसा होने के आसार भी हैं, अगर हम कहें तो वो बने हुए हैं। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान करती हैं कि कोई ना कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। ये देख पा रहे हैं, ये देखिए बिजली के ये मीटर हैं जहां पर भारी बरसात जो है वो हो रही है। और भारी बरसात के दौरान यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली निगम की कार्यप्रणाली है वो एक सवालिया निशान लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बिजली की नंगी तारें हैं वो उनके ऊपर पानी गिर रहा है। भारी बरसात, मूसलाधार बरसात के दौरान अगर ऐसे हालात होंगे तो कभी ना कभी यह हादसा हो सकता है। पा रहे हैं लाइव तस्वीरें जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक निगम की कार्यप्रणाली जो है सवालिया निशान लगते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे बिजली निगम की कार्यप्रणाली से कोई हादसा हो सकता है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस व्यवस्था के प्रति कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का जो कमेंट होता है और जो उसकी कही हुई बात होती है वो कहीं ना कहीं सरकार तक, अधिकारियों तक, उनके कानों तक ज़रूर पहुंचती है। लेकिन फ़िलहाल जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बिजली निगम की ये एक कार्यप्रणाली है। क्योंकि इसका जो एक टेंडर होता है वो एक खुले बिजली के मीटर लगाने का जो टेंडर होता है ठेकेदार को अलॉट कर दिया जाता है। और ठेकेदार किस तरह से लापरवाही करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये नए मीटर करीब 6 महीने पहले ही शहर में लगाए गए हैं और इनको किस तरह से खुला छोड़ दिया गया है। कई जगहों पर ढक्कन टूटे हुए हैं, कई जगह पर सील टूटी हुई है और कई जगह पर जोड़ भी नंगे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो इस तरह की अगर बरसात हो रही है और बरसात के दौरान अगर ऐसा हादसा होता है तो कोई ना कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो हालात हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। किस तरह से बिजली के मीटरों पर भारी बरसात का पानी जो है यहाँ पर बरस रहा है और यहाँ पर किसी भी समय हादसा हो सकता है। बाज़ारों में भारी मात्रा में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग जो है बरसात से बचने के लिए किस प्रकार से मौजूद हैं। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो भारी बरसात के चलते जल भराव जो है वो बाज़ारों में हो चुका है। ये साफ तौर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना होना पाए और व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे कि लोगों को परेशानी न आने पाए। लेकिन जो कार्यप्रणाली है वो एक बड़ी सवालिया निशान लगाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि बाज़ारों में जल भराव की स्थिति, हल्की सी बरसात में ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे में लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बाज़ारों में भारी मात्रा में जल भराव हो चुका है और बरसात भी लगातार चल रही है। मूसलाधार बरसात के चलते बाज़ारों में करीब अगर बात करें तो 1 फीट तक पानी जमा हो चुका है। 10 से 12 इंच तक पानी जो है वो बाज़ारों में जमा हो चुका है। ऐसे में जहां पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वहीं कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार सड़कों को हर पथ योजना के तहत मुरम्मत करवाई जाती है। हर पथ योजना के तहत कहीं ना कहीं कुछ सड़कों की मुरम्मत जो है वो ज़रूर करवाई गई है। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से जो वाहन हैं वो बाज़ार के अंदर गुजर रहे हैं। लेकिन भारी बरसात के चलते यहाँ किसी भी समय से जो लोग हैं वो परेशानी में नज़र आ रहे हैं और लोग जो है बरसात का रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो पिछले 20 मिनट से भी ज़्यादा समय से लगातार मूसलाधार बरसात चल रही है
और ऐसे में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मूसलाधार बरसात के चलते यहाँ पर जमा हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इससे बचने का प्रयास भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मूसलाधार बरसात लगातार जारी है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मूसलाधार बरसात जो है वो जारी है और भारी मात्रा में चल रही इस बरसात से शहर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। सड़कें, गलियां और कुछ कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जाखल मंडी से अगर हम बात करें तो जगन्नाथ कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी में जल भराव हो चुका है और इसके साथ ही अगर मॉडल टाउन वार्ड नंबर 5 की मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 5 में भी मॉडल टाउन से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, सूचना आ रही है, मॉडल टाउन एरिया में भी भारी मात्रा में जल भराव हो चुका है। मास्टर कॉलोनी के, जगन्नाथ कॉलोनी के एरिया में भी जल भराव हो चुका है और इसके साथ ही रुल्दू कॉलोनी जो शहर के वार्ड नंबर 1 और 2 के बीच की जो कॉलोनी है, रुल्दू कॉलोनी और मास्टर कॉलोनी, इन कॉलोनियों में भी इस बरसात के चलते आज सुबह से जो बरसात चल रही है इसमें भी भारी मात्रा में जल भराव हो चुका है और कई लोगों के घरों को आज पानी निकासी ना होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि रुल्दू कॉलोनी पिछले 3 साल से गलियों के निर्माण कार्य को तरस रहे हैं। रुल्दू कॉलोनी एरिया के लोग जो हैं अभी तक गलियों का निर्माण ना होने के कारण कई बार जो है गलियों का निर्माण कार्य करवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गलियों का निर्माण कार्य है वो नहीं हो पाया है। फिलहाल नगर पालिका प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जो बरसात है वो मूसलाधार बरसात लगातार चल रही है और मूसलाधार बरसात से पूरा शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वो जल भराव होने के कारण पूरी तरह से पानी में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है बरसात से बचने का प्रयास जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो बरसात से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरों में अगर हम बात करें तो भारी परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है और ऐसी परेशानी जो कि फ़िलहाल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जल भराव की स्थिति होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि बरसात है तो इसका आनंद लिया जाए, चाय की चुस्कियों के साथ बरसात का आनंद लिया जाए, लेकिन इस बरसात का दंश वो झेलते हैं जिनके घर नीचे होते हैं। शहर के नायक बस्ती की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 12 में कई ऐसे घर हैं जहां जल भराव हो जाता है और उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। शहर के नायक बस्ती दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर 12 की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां भारी परेशानी होती है और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको लाइव तस्वीरों में वो भी दिखाएंगे किस तरह से परेशान होकर लोग शहर से, सरकार से गुहार लगाते हैं। लेकिन फ़िलहाल की तस्वीरें बड़ा ही सवाल पैदा कर देने वाली, व्यवस्था पर सवाल पैदा करने वाली हैं कि किस प्रकार से जो है मूसलाधार बरसात से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो जाखल मंडी से लगातार पिछले 6 घंटे की मैं बात करूं तो मूसलाधार बरसात जो है वो चल रही है और मूसलाधार बरसात के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ारों में पूरे शहर के मेन रास्ते पर जल भराव हो चुका है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर दुकानदारों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि इससे ग्राहकों का आवागमन भी कम हो जाता है। जल भराव की स्थिति होने से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलने में भी गुरेज करते हैं। लेकिन आखिरकार व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पाती? क्यों हल्की सी बरसात में ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क्यों शहर जलमग्न हो जाता है? क्यों पानी की निकासी का उचित समाधान नहीं हो पाता है?